Checklist.io. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा डेट फंक्शन और ये इस वीक का लास्ट क्लास है। और यानी हमारे पास इस वीक का लास्ट क्लास मीन कि इस टॉपिक का जो है ना इस वीक का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारे पास वीक प्रोजेक्ट आएगा और यहाँ पे डेट फंक्शन, आप देखें डेट फंक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है एक्सेल के अंदर। और हमारे पास चाहे आप जो है किसी एम्प्लॉयर है या आप एक मैनेजर है या एक स्टूडेंट है, तो वहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा कि आपको ज्वाइनिंग डेट फाइंड करना है, यानी ज्वाइनिंग डेट और लास्ट डेट चेक करना है, या जो है इसमें मंथ चेक करना है, ईयर्स चेक करना है, जो डेट का स्टार्टिंग डेट चेक करना है कि स्टार्ट कब से हुआ है, और यानी ज्वाइनिंग डेट एम्प्लॉयर का कितना है, या ये मंथ जो है कितने डेज का है, या ये भी चेक करना है कि हमारे पास यानी इस पे कितने ईयर्स हो गए और अब करंटली क्या चल रहा है। ये सब चीजें चेक करने के लिए हमारे पास आज का टॉपिक है और इस वीडियो में हम डेट फंक्शन को डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखिए, मैं यहाँ पे ज्यादा जो फोकस कर रहा हूँ वो है हमारे पास फार्मूलाज। अब फार्मूलाज से जो है मैं ये आपको क्लास देने वाला हूँ और मोस्टली जो है हम फार्मूलाज पे काम कर रहे हैं, क्योंकि अब हम जब बात कर रहे हैं डेटा एनालिस्ट की, तो डेटा एनालिस्ट में मोस्टली जो है आप किसी अच्छे जगह पे बैठे होंगे, यानी आप अच्छे पोजीशन पे होंगे, कि इसलिए जो है हमें ये फार्मूलाज पे ज्यादा एडवांस चीजें देखना है। तो यहाँ पे जो है मैंने दो फाइल बनाए हुए हैं एक्सेल के, और एक का जो है मैंने 13 पार्ट 1 एंड 30 पार्ट 2 दिया है, और ये मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों ही देने वाला हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ, नेटवर्क है और नेटवर्क के बाद ज्वाइनिंग और एंडिंग डेट, और उसके बाद यहाँ पे इसके रीजन, और फिर प्रोजेक्ट डेडलाइंस, और उसके बाद जो है यहाँ पे अगर आ जाए तो हमारे पास डिफरेंट ये भी बहुत बेहतरीन है, क्योंकि हमें एम्प्लॉयर डेटा दिया हुआ है और इसी के साथ जो है हमने ज्वाइनिंग डेट, ईयर्स, मंथ ये सब निकालना है, और उसके साथ जो है हमने एक्सपीरियंस स्टेटस वगैरह भी देखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे आ जाऊँ। सबसे पहले जो है मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें समझा दूँ। अगर मैं अभी की बात करूँ कि हमारा जो करंट डेट है, करंट डेट चेक करने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है टुडे और इंटर किया, तो आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट बल्कि 3 जनवरी 2026। अब ये डेट किस तरह आया है? अगर मैं बिल्कुल ब्लैंक पे आ जाऊँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि इज इक्वल टू टुडे, अगर आपको लग रहा है कि वहां पे मैंने कोई और चीज सेट किया हो या किसी रेफरेंस से टारगेट किया हो, तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखें मेरे पास जो है 3 जनवरी 2026 आ रहा है। अब ये डेट कहाँ से आ रहा है? ये डेट मेरे पीसी से आ रहा है, यानी मेरे लैपटॉप से आ रहा है। जो डेट आपने सेलेक्ट किया हुआ यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 जनवरी 2006, और ये सैटरडे वाला दिन है। अब मुझे अगर टाइम चेक करना है इसके साथ, यानी ये डेट के साथ टाइम ऐड करना हो, तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि नाउ अब क्या हो रहा है। जैसे मैंने इंटर किया तो आप देख सकते हैं मुझे टाइम भी बता रहा है कि ये 4:22 हो गया और फर्स्ट 3 जनवरी 2026 है। अब यहाँ पे जो है ये डेट, ये जो टाइम है और डेट है, ये मेरे लैपटॉप से डिपेंड है, यानी मेरे लैपटॉप में जो भी टाइम हो रहा है उसी के मुताबिक जो है मेरे पास डेट आएगा। अब ये नहीं है कि आप सोच रहे होंगे अगर आप अपने लैपटॉप में अगर यही फार्मूला पुट करें और कोई और डेटा आ जाए, तो आप ये कहेंगे कि सर आपने तो बताया था कि यही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ और आ रहा है। ये आपके लैपटॉप में जो भी लैपटॉप में या पीसी में जो डिवाइस में आपका जो डेट सेट किया होगा वही डेट आएगा, यानी करंट डेट को लेके आएगा टुडे, आज क्या हो रहा है आपके इसमें लैपटॉप में, और अब अभी जो है टाइम क्या हो रहा है। हालांकि यहाँ पे टाइम 5:22 हो रहे हैं और मेरे लैपटॉप के मुताबिक ये 4:22 लिखा हुआ है। अब ये दो हो गए बेसिक चीजें, यानी मैंने टुडे और नाउ निकाला है। अगर मैं असल पॉइंट पे आ जाऊं, मुझे चेक करना है कि भाई यहाँ पे जो डेट है, मैं इस डेट को चेक कर रहा हूँ, डेट को चेक करना चाह रहा हूँ। अभी देखिए मैं इस पे अभी कुछ भी नहीं करना चाह रहा। यहाँ पे क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा है डे, यानी डे लिखा और यहाँ पे चेक किया और क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं मेरे पास क्या आ रहा है, ये प्रॉपर आ रहा है। कौन सा डे है? ये प्रॉपर आ रहा है, यानी फर्स्ट स्टार्ट है। यहाँ पे 1900 आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके आप शॉर्ट डेट पे क्लिक करेंगे, तो इसमें जो है आपके, यानी यहाँ पे मुझे डेट बता, सॉरी यहाँ पे डे बता रहा है कि यानी कितना जो है डे बज इसमें हो गए, 1900 डेज हो गए 2000 इसमें एंडिंग डेट से, यानी स्टार्टिंग डेट से लेकर, स्टार्टिंग डेट क्या था हमारे, आज का डेट स्टार्टिंग है, यानी ये आज के डेट से लेकर इस डेट तक जो है वो माइनस करके हमारे पास ये डेट लेके आएगा कितने डेज हो गए। अब इसी तरह अगर मुझे यहाँ पे चेक करना हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, बल्कि इस पे कि मैं कह रहा हूँ कि ये इस बंदे का जो है यहाँ पे
यहाँ से निकालें। अब कितने डेज हो गए इज इक्वल टू मैंने लिखा है डे, ठीक है, डे लिखा और इंटर किया। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है इज इक्वल टू डे, और बल्कि ये डे सेलेक्ट करेंगे, कहाँ से चेक करना है वो भी हमें बताएगा। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और इंटर किया तो देखिए कह रहे हैं 3 दिन हो गए, इस मंथ को 3 दिन हो गए। इसी तरह अगर मुझे यहाँ पे डे के बजाय, यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ साथ साथ, यहाँ पे मैंने लिखा डे और उसके साथ मंथ चेक करेंगे, मंथ कौन सा चल रहा है भाई, मंथ इज इक्वल टू मैंने लिखा मंथ और यहां से ब्रैकेट दूंगा और इस पे क्लिक किया और अब इंटर करूंगा तो आप देखें कह रहे हैं फर्स्ट मंथ चल रहा है। और अगर ईयर की मैं बात करूं, यहाँ पे ईयर भी की बात करूं, तो अगर मैं ईयर चेक करना चाह रहा हूं तो मैं ईयर भी चेक कर सकता हूं, इज इक्वल लिखा और ईयर दिया, ब्रैकेट दिया और यहां से सिलेक्ट किया और ब्रैकेट बंद किया तो आप देखें यहाँ पे 226 आ रहा है, 2026 आ रहा है। अब ये मेरे पास जो करंट डेट था जिसको मैं टारगेट कर रहा था, आप चाहें तो यहाँ पे आपके पास जो है पुराना कोई डेट लें और इन डेट्स को भी आप निकाल सकते हैं, यानी इसकी स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट आप चेक करना चाह रहे हैं कि ईयर कौन सा है या मंथ कौन सा है या मंथ ये जो JAN लिखा हुआ है, यानी कभी कभार ऐसा होता है हमें समझ नहीं आ रहा होता कि ये फर्स्ट जन ये कौन सा महीना है, तो फिर हम गिनना स्टार्ट कर लेते हैं। इससे बेहतर है आप अगर यहाँ से निकालना चाह रहे हैं, इक्वल लिखा और मंथ लिखा और मंथ के बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट करें और ब्रैकेट बंद करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे C2 के बजाय इस पे क्लिक करूं और इंटर करूं तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास थर्ड आ रहा है, यानी ये जो तीसरा मंथ चल रहा है। कौन किसके मुताबिक, इसके मुताबिक, यानी हमारे इसके मुताबिक ये थर्ड मंथ चल रहा है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे मैं को चेक कर लेते हैं, चलो यहाँ से इज इक्वल टू दिया मैंने, ईयर चेक करना हो तो मैं ईयर को भी चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं रियल वर्ड डेटा की बात कर रहा हूँ, रियल जो डेटा है उस पे भी, यानी हमारे पास ईयर आ गया। इसी तरह मैं टुडे की अगर बात करूँ यहाँ से अच्छा मैं यहाँ से चेक कर रहा हूँ टुडे आ रहा है, कह रहे नहीं भाई यहाँ पे टुडे तो आज का दिन बताएगा। यहाँ पे टुडे के बजाय यहाँ पे मैंने सिर्फ डे लिखना है, डे लिखा और इंटर किया तो यहाँ पे कह रहे हैं 15 डेज, यानी उसमें हमें तारीख बता रहा है। ये बेसिक चीजें जो है आई होप आपको समझ आगे होंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कि इसमें हमने चेक करना है हमारे पास डेट इफ का, यानी डेट इफ का मैंने चेक करना है। यहाँ से जो है मैं अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाला हूँ, यानी पहले एक काम कर लेते हैं, यहाँ के बजाय मैं पार्ट 1 पे आऊंगा, यहाँ पे अपना डेट स्टार्ट करूंगा। अब पहला जो हमारा डेट है ये है, ठीक है। इस डेट के अंदर पहले तो आप चाह रहे हैं कि इसको जनवरी को अलग रखें या इसमें आप डेट को थोड़ा सा सही करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसमें जो है मैं ये जो JAN शॉर्ट फॉर्म पे लिखा हुआ है क्यों लिखा हुआ है, मैं फुल फॉर्म चाहिए, या 15 लिखा हुआ है 15 को हमने इसमें बल्कि 15 तो 15 रहेगा, 15 जनवरी से लिखना है, या जो है यहाँ पे हमें 15 के बजाय डे ऐड करना है, यानी मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है। यहाँ पे 18 लिखा हुआ है यानी हमें ईयर को चेंज करना है। तो ये सब चीजें जो है हम आगे आपको मैं समझाता रहूंगा। और अगर मैं डेट की बात करूं तो ये हमारा डेट का कंसेप्ट है। अब अगर यहाँ पे करंट डेट शॉर्ट, यानी कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार आपके पास जब आप डेट ऐड कर लेते हैं तो इस तरह का जो है हैश हैश आ रहा होता है। अब अगर इसको सही करना हो तो यहाँ पे आके आप शॉर्ट डेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है देखें यहाँ पे सब जो है इस तरह हुए हैं। आप टाइम वगैरह चेक करें, टाइम पे क्लिक करें या शॉर्ट डेट पे क्लिक करें तो इस तरह जो हमारे पास ये सेट हो जाएगा। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास ज्वाइनिंग डेट, मैं ज्वाइनिंग डेट से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास ज्वाइनिंग डेट क्या है। मैंने इक्वल किया। एक बात और है, मैं एक नया चीज आपको समझाने वाला हूँ। इस डेटा में यानी इस शीट में रहते हुए, वर्कशीट रहते हुए मैं इस शीट पे एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो मैं ये है कि मैं इस पूरे डेटा को एक कॉलम नाम दे दूं और फिर मैं उसको सिलेक्ट करूं, यानी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट, उसमें कॉलम नाम बाद में दे देता हूँ, पहले मैं डायरेक्टली सिलेक्ट करने की कोशिश करूंगा। इक्वल दिया और इक्वल के बाद अब मैं जाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे जब आया हूं तो जैसे ही मैंने यहाँ पे किस में सिलेक्ट करना है, मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट को अगर सेलेक्ट करना हो या ज्वाइनिंग डेट को सेलेक्ट करना हो, क्या हमारे पास ज्वाइनिंग डेट था तो मैंने यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट सेलेक्ट किया। अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये ज्वाइनिंग डेट आया और मैं अगर इंटर करूं तो यहाँ पे मेरे पास ये नंबर आ रहा है। मैं थोड़ा सा इस पे और इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा यहाँ से, ताकि साइज हमारे पास सही से नजर आए। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 43115, तो ये क्या है, यानी ज्वाइनिंग डेट इसका नहीं है। इसके लिए हमारे पास ये है कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूं और इसके बाद शॉर्ट डेट पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये डेट आ गया। कौन सा डेट आया है, यहाँ पे हमारे पास ये डेट आया। अब अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे शॉर्ट डेट, यहाँ पे लिखा हुआ था शॉर्ट डेट, अब लॉन्ग डेट पे क्लिक करें।
लॉन्ग डेट पे थोड़ा सा मैं इंक्रीज करूं, देखिए लॉन्ग डेट पे तो ये इस तरह आएगा, यानी लॉन्ग डेट पे देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था जो हैश आ रहे होते हैं ये इस वजह से क्योंकि जगह नहीं है, तो ये लॉन्ग डेट आ गया हमारे पास। और मैं अभी फिलहाल के लिए इसको शॉर्ट डेट रख देता हूँ ताकि हमें सही से नजर आए। आप चाहें तो टाइम भी ऐड कर सकते हैं। और इसी को मैंने डबल क्लिक किया, ये हमारे पास जो है पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया है। इसके बाद मुझे क्या करना है, इनमें से ईयर को बाहर निकालना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, हमने पहले क्या करना है, डेट इफ की मैं मदद से जो है काम करना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है डेट, डेट और उसके बाद डेट क्या है, डेट इफ। और डेट इफ को मैंने यहाँ पे टैब पे क्लिक किया तो ये डेट इफ सेलेक्ट हो गया। और अब मुझे यहाँ पे चेक करना है, B2 में लिख रहा हूँ, B2 बल्कि B2 नहीं, यहाँ से जो है मैंने क्या करना है, यहाँ से मैंने आज का डेट यानी यहाँ पे ये सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट किया और कॉमा दिया। इसके बाद मुझे यहाँ पे चेक करना है टुडे यानी आज से, और उसके बाद ब्रैकेट दिया और कॉमा, उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर मैंने यहाँ पे वाई लिखा। यानी वाई क्यों लिखा, मुझे ईयर चाहिए। इंटर किया तो हमारे पास ये आ रहा है। थोड़ा सा मैं और इंक्रीज करूं और यहाँ से मैं थोड़ा सा और कम करूं ताकि हमें ये सही से नजर आए। ये हमारे पास जो है फार्मूला में नजर आ रहा है। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है और सही से नजर आ रहा है कि यहाँ पे क्या रिजल्ट आया। हमारे पास कह रहा है कि कौन सा ईयर कितने हुए हैं, इसमें ज्वाइनिंग डेट इसमें कितने हुए हैं, 7 ईयर लिखा हुआ है, यानी 7 लिखा हुआ आ रहा है। अब 7 क्यों आ रहा है, जाहिर सी बात है, जब हमने यानी ईयर स्टार्ट किया है कि अभी 2000, ये अभी करंट डेट इसमें ईयर कौन सा चल रहा है, 2026। और ये कौन सा डेट है, ये हमारे पास इसमें 2018 है। तो अगर आप जो है यहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे पास कितने हुए हैं, अगर आप इसमें जाहिर सी बात है 7 इसमें प्लस करेंगे तो 25 आएगा, और यहाँ पे कितना आया है कि ये हमारे पास 7 लिखा हुआ है। यानी ये तब से चेक कर रहा है कि हमारे पास कितने ईयर का फासला है, यानी दरमियान में डिस्टेंस है। जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे 9 ईयर आ रहा है, 5 ईयर आ रहा है। ये हमारे पास ये डेट को लेके इस डेट तक जो है ये दरमियान में गैप के साथ हमें बता रहा है। आप चाह रहे हैं कि अगर नहीं, मुझे पहले क्या करना है, मैंने सिर्फ ईयर निकालना है, तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, आपने यहाँ से निकाल, इसमें किया, क्लिक किया, एंटर किया, ये 2018 आ रहा है, यानी 2018 आ रहा है। लेकिन मैंने क्या करना है, स्टार्टिंग डेट से यानी ज्वाइनिंग डेट से आज तक कितने ईयर हुए हैं ये चेक करना था। तो इसको चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे ये फार्मूला यूज किया था जो आपके सामने है। इसी में मैंने इंटर किया और इसके अंदर जो है यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो हमारे पास सिंपली ये आएगा, यानी ज्वाइनिंग डेट से आज तक जितने भी ईयर हुए हैं वो मैंने सेपरेट किए। इसके बाद सेम प्रोसेस है, मैंने लिखा है डेट इफ, और डेट इफ उसके बाद टैब, और टैब के बाद अब यहाँ पे मैं यहाँ पे अगेन इस पे क्लिक करूंगा और कॉमा दिया, यहाँ पे लिखा है टुडे, और यहाँ से मैंने लिखा है टुडे का जो फंक्शन दिया था वो ऐड किए, कॉमा दिया, डबल कोटेशन के अंदर मैंने पहले वाई और उसके साथ एम, यानी वाई और एम, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहाँ पे हमारे पास कितने आ रहे हैं, 11 मंथ आ रहे हैं, यानी यहाँ पे 7 ईयर 11 मंथ हो गए। मैंने क्या चेक किया था कि हमारे पास ये डिस्टेंस कितना है 20, इसमें करंट डेट से, करंट डेट को मैं थोड़ा सा यानी करंट ईयर को यहाँ से मैं चेक कर लूँ, करंट ईयर से और इसका कितना गैप है, कितना डिस्टेंस है, 7 ईयर 11 मंथ कितने डेज होंगे वो भी अभी चेक कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको डबल क्लिक करूँ तो हमारे पास ये गैप पूरा आ रहा है। कंट्रोल Z कर लेते हैं। अब अगर आपने फार्मूला देखना हो तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला को साथ साथ नोट कर लें, और उसके बाद यहाँ पे टॉप पे भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप पे भी लिखा हुआ है। और उसके बाद अब क्या करना है, अब यहाँ पे करना है डे, मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वल, और उसके साथ जो है डेट इफ, डेट इफ यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट सेलेक्ट किया, कॉमा दिया, और उसके बाद टुडे, और टुडे के बाद यहाँ से मैं दूंगा ब्रैकेट, कॉमा, डबल कोटेशन के अंदर मैंने क्या रखना है, पहले हमने रखा था वाई, फिर रखा है वाई एम, अब हम रखेंगे एम डी, यानी मंथ एंड डेट। पहले हमने लिखा वाई, सिर्फ वाई रखा था। अब वाई के बाद उसमें क्या है, यहाँ पे सजेशन में भी मेरे पास आ रहे हैं, यहाँ पे अगर चेक करें तो ये सजेशन भी आ रहे हैं मेरे पास। मैंने लिखा है एम डी, द डिफरेंस बिटवीन डेज इन, यानी डेज का जो है मैं डिफरेंस बना के दे देगा। एम का मतलब होता है मंथ और डी का मतलब है डे, यानी मंथ के अंदर जो है मुझे डे निकाल के दे दो। पहले ईयर निकाला था, वाई सिर्फ लिखा है, यहाँ पे जो है मैंने एम वाई, उसमें वाई एम लिखा, यानी ईयर के बाद वाई आएगा और फिर मुझे डे चाहिए, मैंने इंटर किया तो हमारे पास जो है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 19 आया। कह रहा है कि इतना गैप है हमारे पास। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे पास सिंपली ये डेट आया। अब एक शॉर्ट तरीका और भी है, अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करूंगा कि ये हमारे पास क्या है, करंट डेट, यानी मैं करंट डेट की
बात करूं, इक्वल दिया और डे लिखा, टुडे लिखा और उसके बाद इंटर किया, ये हमारे पास क्या आ रहा है, करंट डेट आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं कौन सा डेट निकालूं, ये वाला डेट निकालूं, यहाँ पे ये वाला जो है डेट निकालूं, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आके कंट्रोल वी करूंगा, तो हमारे पास जो है ये देखें, अब ये है और ये है, मैंने क्या करना है, सिंपली माइनस करके कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैंने लिखा इज इक्वल का साइन दिया और इसमें लिखना है माइनस करके, माइनस लिखा और ये इस पे क्लिक किया और इंटर किया, तो हमारे पास जो है ये क्या आ गया भाई, यहाँ पे क्या आया, दोबारा चेक कर लेते हैं, हमारे पास ज्वाइनिंग डेट क्या होनी चाहिए, ज्वाइनिंग डेट चेक कर लेते हैं, ये कंट्रोल सी किया और उसके बाद यहाँ पे आके इसको कंट्रोल वी करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे, हमारे पास शॉर्ट डेट होगा, शॉर्ट डेट इसमें पूरा, अच्छा मंथ क्या मसला आ रहा है, यहाँ पे मैं इसको माइनस कर लेता हूँ, देखें डायरेक्टली माइनस करने की कोशिश करूंगा कि हमारे पास क्या आ रहा है, इसको कर लेते हैं, यहाँ से मैंने इक्वल का साइन दिया और उसके बाद ये सेलेक्ट किया और उसके बाद माइनस करूंगा, माइनस ये वाला डेट और इंटर किया, ये इतने, ये डेज हमारे पास जो है आ रहे हैं कि ये इतने डेज जो है हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, यहाँ पे आएंगे सेकेंड पॉइंट पे, हाँ यहाँ पे ईयर, ईयर और एक्सपीरियंस लेवल, बोन्स और रिमार्क्स। अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या है कि ये इसके साथ जो है मैंने यहाँ पे लिखे भी हैं, मैं थोड़ा सा इसको कम करूंगा, बल्कि जूम तो ऑलरेडी कम है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने साइड में जो है इसके लिए दिए हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में ये सब चीज़ें देने वाला हूँ, तो इसलिए जो है मैंने ये सब जब दिए हैं तो आप यहाँ पे इजीली दे सकते हैं, टुडे करंट डेट और नाउ का भी ऐड कर दें अपनी तरफ से, और वाई ईयर्स है और रिमेनिंग मंथ है और रिमेनिंग डेज है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है ईयर। अब इस ईयर में क्या करना है, हमने जो है यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा ईयर है, तो अब मैंने कहा था कि एक्सपीरियंस कैलकुलेशन से हमने निकालना है। अब एक्सपीरियंस कैलकुलेशन, अब मैं जाऊँ कि वहां से रेफरेंस से लेके और फिर पूरा जो है यहाँ से लूँ, तो क्या कर लेते हैं, बल्कि इसी में कर लेते हैं, मैंने लिखा है इक्वल का साइन दिया और उसके बाद जो है यहाँ पे जाऊँगा, ये हमारे पास क्या ईयर है, यहाँ पे क्लिक किया और ये मैंने सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन भी हमारे पास आ रहा है और उसके बाद आप जैसे ही इंटर करेंगे तो हमारे पास जो है ईयर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है और डबल क्लिक किया, ये पूरा आ गया। उसके बाद क्या करना है, मुझे एक्सपीरियंस लेवल निकालना है। अब एक्सपीरियंस लेवल निकालने के लिए मैंने यहाँ पे इफ्स का यूज करना है। इफ्स का क्यों यूज करूंगा, क्योंकि मैंने मल्टीपल कंडीशंस देने और विदाउट नेस्टेड लूप का यूज करते हुए मैंने ये लिखा है। इसके लिए मैं एक तो काम कर लेता हूँ, यहाँ से जो है थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा, क्योंकि ये हमारा फार्मूला बड़ा होने वाला है, यानी थोड़ा सा लंबा रहने वाला है, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है इफ्स और उसके बाद ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली मैंने यहाँ पे चेक करना है इस ईयर को, और ये हमारे पास क्या हुआ, ग्रेटर देन हुआ इज इक्वल टू 10, अगर 10 हुआ तो तब आप यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे लिख दो सीनियर, सही है, सीनियर कॉमा दिया और उसके बाद अगेन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आप इसको दोबारा चेक करें, ग्रेटर देन हुआ, ग्रेटर देन हुआ या इज इक्वल टू हुआ, इज इक्वल हुआ 5, तो तब यहाँ पे आप क्या कर दें, इसमें लिख दें ये मिड, यानी इसमें मिड एक्सपीरियंस लेवल है, और उसके बाद नॉर्मल भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद अगेन यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 5 यानी बल्कि इसको वाइंड अप कर लेते हैं, 5 से कम हुआ तो तब यहाँ पे क्या कर दें, यहाँ पे जो है आप डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे लिख दें ये हमारे पास क्या हुआ, जूनियर हुआ, और डबल कोटेशन क्लोज। अब यहाँ पे गौर से देखें, डबल कोटेशन जब यहाँ पे मैंने क्लोज किया और उसके बाद ब्रैकेट बंद इंटर किया, तो हमारे पास यहाँ पे कह रहा है मिड, क्योंकि ये 5 से तो प्लस है, 5 से प्लस है इसलिए मिड है, लेकिन 10 से छोटा है। डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे सीनियर और मिड सबका यहाँ पे बना हुआ आ गया। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे बोन्स के साइड पे। अब देखें बोन्स में हमने क्या यूज करना है, अभी हमने क्या यूज किया था, अभी हमने इफ्स यूज किया था और अब जो है हम यूज करेंगे इफ। अब इफ को यूज करते हुए हमें यहाँ पे चेक करना है बोन्स, तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वल का साइन दिया और इफ लिखा और उसके बाद जो है यहाँ पे कंडीशन हमारे पास क्या होगा, ईयर होगा, और ईयर ग्रेटर देन इज इक्वल टू अगर 10 हुआ तो तब जो है उनको बोन्स मिलेगा 20,000, ठीक है, कॉमा दिया। और अगर इफ सेकंड कंडीशन मेरा होगा, हमारे पास जो है जो कंडीशन है, यानी जो ईयर्स है या जो एम्प्लॉयर्स है उनका अगर एक्सपीरियंस ग्रेटर देन इज इक्वल टू हुआ 5,
तो तब आप जो है उनमें हमारे पास जो है उनको 10,000 मिलना है और बाकी जितने भी हैं उनको 5,000 मिलेगा मिलेगा ही मिलेगा, यानी 5,000 जो है हमारा लास्ट कंडीशन है। इसके बाद क्या करना है, ये एक बार ओपन हुआ 2 टाइम, और तो हमने यहाँ पे 2 टाइम जो है ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर करूंगा, हमारे पास जो है ये 10,000 आया और यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो इन सब में जो है हमारे पास ये आएगा। इसके बाद क्या करना है, मैंने यहाँ पे रिमार्क्स निकालना है। अब रिमार्क्स निकालने के लिए हमारे पास एलिजिबल है या नहीं है वो चेक करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वल का साइन इफ, अगेन मैं जो है इफ यूज कर रहा हूँ और ब्रैकेट दिया। अब इसके अंदर जो है हमने चेक करना है, हमारे पास जो है ये मैंने चेक किया कि C4 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, अगर हमारे पास ज्यादा हुआ तो आप जो है उसको इलिजिबल कर दें। यानी इलिजिबल किस चीज का इलिजिबल, वो तो हमारे कंडीशन में डिपेंड है कि हम किस चीज के लिए इसको इलिजिबल कर रहे हैं, और नहीं तो हमारे पास क्या होगा, नॉट एलिजिबल लिखा हुआ होना चाहिए, नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल, ठीक है, डबल कोटेशन और अब ब्रैकेट क्लोज, इंटर किया तो हमारे पास जो है ये एलिजिबल लिखा हुआ है और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है ये एलिजिबल आ गया। अब ये चीज जो है हमारे पास जितने भी थे ये फर्स्ट डेटा में हमने ये करना था, और अब जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने में हमने यहाँ पे क्या करना है, मैं अगेन दोबारा आऊंगा, इस पार्ट 2 पे आऊंगा और पार्ट 2 में यहाँ पे प्रोजेक्ट डेडलाइंस पे आऊंगा। अब प्रोजेक्ट डेडलाइंस में हमने क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ पे चेक करना है, हमारे पास ये कंडीशन दिया हुआ है, यानी इसमें हमारे पास स्टार्ट डेट है और ये एंड डेट है। अब इस स्टार्ट डेट और एंड डेट को निकालने के लिए मुझे यहाँ पे चेक करना है कि हम जो है एक्चुअल में क्या निकालना चाह रहे हैं। यहाँ पे सिंपली मैंने क्या करना है, यहाँ से मैंने लिखा है इक्वल का साइन दिया और इक्वल साइन देने के बाद अब मुझे यहाँ पे चेक करना है कि हमारे पास जो है ये यानी इसका जो स्टार्टिंग डेट है और एंडिंग डेट है वो चेक करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डेट और डेट, अब देखें ये नया तरीका बता रहा हूँ, डेट और उसके बाद ईयर, ईयर और उसके बाद यहाँ से मैंने ब्रैकेट दिया, किसको सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज किया, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अब मैं पूरा जो है यहाँ पे चेक उसमें कर रहा हूँ और इसके बाद फिर ब्रैकेट दिया और उसके बाद लिखा है मंथ कॉमा, और मंथ के बाद यहाँ पे फिर ब्रैकेट देंगे और B2 लिखूंगा मैं उसमें मैन्युअली, फिर उसमें दिया कॉमा, इसके बाद डे और डे के बाद यहाँ से फिर दूंगा ब्रैकेट B2 और उसके बाद फिर ब्रैकेट और उसके बाद लास्ट में एक ब्रैकेट इंटर करेंगे तो हमारे पास जो है ये डेट बन के आ गया है। यानी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो है ये डेट बना हुआ आ गया है। और अब अगर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो मैं जो सही डेट था वो हमारे पास आया, यानी 1/1/2024, 1/1 उसमें यहाँ पे 1/2/2024 ये सही से, यानी ये स्टार्टिंग डेट था। ये हमारे पास जो है डेट अलग से बन के, इसमें पहले हमारे पास क्या आया था, पहले हमारे पास जो है यानी इसको मैंने पहले डेट ऐड किया और उसके बाद फिर मंथ ऐड किया और फिर उसके बाद उसमें ईयर ऐड किया। इसी तरह यहाँ पे भी मैं इस तरह यूज करूंगा, ये हटा के यहाँ पे चेक क्या करना है, सेम सेम ही लिखना है, मैंने इसी को इंटर करूंगा, बल्कि इसी में अलग से कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ब्रैक थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं ताकि हमें सही से ये नजर आ जाए। इक्वल का साइन दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे अगेन लिखा है डेट, डेट और फिर कॉमा। देखिए मैं अलग अलग चाह रहा हूँ, पहले ये स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट, इस तरह का डेट को थोड़ा सा डेट को सही करना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा डेट और उसके बाद क्या करेंगे, ईयर, ईयर दिया और उसके बाद यहाँ पे करेंगे इसमें इसमें सिलेक्शन उसमें करूँगा। यहाँ से मैंने चेक करना है कि हमारे पास क्या होगा, ये D2 और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कॉमा। अब पहला हो गया, यानी ये हमारे पास ईयर लेके आएगा, मंथ। अब आप चाहें यहाँ पे अब अगर आपने एंटर कर दिया तो हमारे पास जो है डेट एंड मंथ आएगा और अगेन यहाँ पे कॉमा, इसके बाद डे और डे के बाद यहाँ से ब्रैकेट और अगेन यहाँ पे क्लिक करूंगा और उसके बाद क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये प्रॉपर डेट आ गया। अब इस डेट को लेके मैंने क्या चेक करना है वो मैं आपको आगे बता देता हूँ कि यहाँ पे हमने करना, इसमें करना क्या है। मुझे यहाँ पे क्या करना था, ये डेट जो है आगे पीछे थे, यानी स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट जो है मुझे सही रखना था। अब अगर आप चाह रहे हैं कि इसको मैंने प्रॉपर तो कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, यहाँ पे मैंने लिखा है स्टार्ट और डेट, ठीक है, स्टार्ट डेट हो गया, इंटर किया और इसी तरह यहाँ पे मैंने इसको करना है ये और यहाँ पे जो है हमारे पास ये एंड डेट है और प्रॉपर बन के आया है। अब इसके बाद इसी को मैंने ऑल बॉर्डर पे रखना है। अब ये वाला जो काम है इसको आप चाहें तो मैन्युअली डिलीट कर सकते हैं, यानी इसको अगर आप यहाँ पे कंट्रोल माइनस करेंगे और इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखें ये एक मिस्टेक आया है। अब ये मिस्टेक क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ से इससे रेफरेंस लिया है। अब इसको रेफरेंस लिया है तो तब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा
और यहाँ पे जो है कंट्रोल सी करूंगा, कंट्रोल सी यानी कॉपी, और यहाँ पे आके मैंने इसको वैल्यूज पे कन्वर्ट करना है। ये आपके पास अगर आप पुराना वर्जन यूज करें तो वहां पे भी आपके पास पुराने वर्जन में पहले भी बता चुका हूँ। क्लिक किया तो अब यहाँ पे देखें, जब यहाँ पे लिखा हुआ था फार्मूला जब दिया हुआ था तो वो हट गया है। इसी तरह अब यहाँ पे अगर इसको मैं यहाँ से कंट्रोल माइनस करूं और इंटर करूं तो हमारे पास जो है ये डिलीट हो गया है। इसी तरह इसको भी करना है। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्शन किया, और सिलेक्शन के बाद यहाँ पे देखें ये हमारे पास फार्मूला आ रहा है, और कंट्रोल सी किया और दोबारा इसमें पेस्ट पे जाने यहाँ पे जाएंगे और पेस्ट के बाद यहाँ पे वैल्यूज पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास जो है वैल्यूज पे भी आ गया है। और इसी को भी आपने क्या करना है, कंट्रोल माइनस करेंगे तो ये हमारे पास ये पूरा डिलीट हो जाएगा। अब ये स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट हमारे पास आ गया है। जब ये आ गया है तो हमने क्या करना है, अब रिमेनिंग, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास रिमेनिंग में क्या है, यहाँ पे चेक करना है कि हमारे पास स्टार्ट डेट और एंड डेट में कितना रिमेनिंग। यहाँ पे इक्वल का साइन दिया, ये हमारे पास स्टार्ट है, माइनस किया और ये डेट दिया, इंटर किया तो हमारे पास जो है ये रिमेनिंग डेट आ गया है। यानी ये स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट जो है आ गया, बल्कि एक हमने कम, आई थिंक थोड़ा सा गलत किया है। हमने क्या करना है, पहले ये सिलेक्ट करेंगे और माइनस करेंगे और इसमें ये सिलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे तो हमारे पास 90 डेज हो गए। और इसमें मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूं तो हमारे पास रिमेनिंग डेट जो है पूरा यहाँ पे आ गया है। यानी एंडिंग डेट को स्टार्ट डेट से माइनस करूंगा तो हमारे पास यह आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और डेटा है। अब इस डेटा को मैंने क्या करना है, एंड ऑफ मंथ चेक करना है, ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ पे भी चेक किया था। अब मुझे ये चेक करना है कि इसका जो एंड ऑफ मंथ क्या है, यानी फर्स्ट मंथ का एंडिंग एंड मंथ क्या है, सेकंड का एंड मंथ क्या है, थर्ड का एंड मंथ क्या है, फोर्थ का एंड मंथ क्या है, फिफ्थ का एंड मंथ क्या है। ये एंड मंथ चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वल का साइन दिया और उसके बाद ई ओ मंथ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आया भी है। मैं टैब बटन प्रेस करूंगा और टैब बटन प्रेस करने के बाद अब यहाँ पे देखें क्या करना है। सिंपली मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और कॉमा दिया और जीरो लिखा, इंटर किया तो हमारे पास जो है ये क्या है, एक तो इस पे हमारे पास ये प्रॉपर बन के आ गया है। और ये हमारे पास एंडिंग डेट आ रहा है, यानी फर्स्ट मंथ है 31 का है, और सेकंड हमारे पास 29 का है, थर्ड हमारे पास 31 का है, फोर्थ हमारे पास जो है ये 30 का है, और फिफ्थ जो है हमारे पास। अब ये दो हो गए ये वाले। अब अगर मैं इनको चेंज करके, यानी मैं कंट्रोल एफ प्रेस कर रहा हूँ और एफ प्रेस करने के बाद बल्कि इसी को मैं चेंज करने की कोशिश करूंगा। कि क्या करूंगा कि रिप्लेस पे क्लिक किया और जैसे मैंने यहाँ पे अब इसके बाद जो है एम्प्लॉय डेटा पे आएंगे और यहाँ पे हमारे पास जो है ये डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए, यानी मैंने डेट ऑफ बर्थ इसका चेक करना है कि इसको कितने ईयर हो गए, कितने डेज हो गए और कितने मंथ्स हो गए। वो चेक करने के लिए यहाँ पे हमारे पास जो है एक फार्मूला है, बहुत बड़ा फार्मूला है। यानी हमने सबको एक साथ चेक करने के लिए, अगर मैं यहाँ पे डेटेड इफ लिख दूं और डेटेड इफ लिखने के बाद अगर मैं डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करूं और फिर कॉमा दूं और फिर मैंने यहाँ पे लिखा है टुडे, यानी डेट ऑफ बर्थ से लेकर अब तक जो है कितने डेज हो गए, और फिर मैं यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर आऊंगा और फिर कॉमा दिया। अब देखें मुझे यहाँ पे अगर सिर्फ ईयर चेक करना है और ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया तो यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास 35 ईयर्स हो गए, यानी इसको 35 ईयर्स हो गए। अब मैं 35, ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ 35, यानी मुझे सिर्फ ईयर्स नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे और भी बहुत सारे चेक चेक करने हैं। यहाँ पे साथ में जो है 35 लिखा हुआ है, साथ में ईयर्स भी आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे मैंने लिखना है एंड और डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे लिखूंगा ईयर्स, ठीक है। ईयर्स मैंने लिखना है और डबल कोटेशन, इंटर किया तो आप देख सकते हैं ये ईयर्स लिखा हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ सिर्फ वो नहीं आना चाहिए बल्कि इसके साथ जो है मंथ भी आना चाहिए। तो मंथ के लिए जो है मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन यहाँ पे एंड यूज करना है। अब एंड यूज करते हुए अगेन जो है मैंने यहाँ पे डेटेड इफ का यूज करते हुए यहाँ पे ये पूरा फार्मूला यानी एक टाइम दोबारा रिपीट करना है। किस तरह, जैसे मैंने यहाँ पे D2 सेलेक्ट किया और कॉमा दिया, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है टुडे, और टुडे के बाद यहाँ पे ब्रैकेट दिया, यानी इसमें ब्रैकेट दिया और फिर कॉमा दिया। अब कॉमा देने के बाद यहाँ पे डबल कोटेशन, डबल कोटेशन के अंदर क्या था हमारे पास, डेट, यानी मंथ का क्या था, मंथ का हमारे पास आई थिंक YM था, हाँ YM और डबल कोटेशन। अब ये लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया तो देखिए 5 आ रहा है, सिर्फ 5 आ रहा है। मुझे 5 नहीं बल्कि मुझे यहाँ पे मंथ भी लिखा हुआ मिलना चाहिए। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे डैश भी देते हैं, या आप अगर डैश बाद में दे देते हैं, पहले इस फार्मूला को मुकम्मल करें। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, अगेन मैंने यहाँ पे दिया एंड, जिस तरह यहाँ पे दिया था डबल कोटेशन, और डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे मैं लिखूंगा मंथ, मंथ्स दिया और फिर डबल कोटेशन दिया और डबल कोटेशन के अंदर अब जब मैं इसको इंटर करूंगा तो यहाँ पे लिखा 35 ईयर्स एंड 5 मंथ्स, ठीक है।
अब मुझे इसका डेट भी ऐड करना है। अब डेट ऐड करने के लिए अगेन मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, एंड दिया, एंड, और ये सारा चीज जो है मुझे दोबारा रिपीट करना है। तो दोबारा रिपीट करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा डेटेड इफ, और यहाँ से मैंने लिखा टैब बटन प्रेस किया तो हमारे पास डेटेड इफ आ गया, और D2 सिलेक्ट करना है, D2, बल्कि D2 मैन्युअली लिख देते हैं, D2, और उसके बाद टुडे, और टुडे के बाद यहाँ से जो है मैंने दिया कॉमा, कॉमा देने के बाद अगेन यहाँ पे मैं डबल कोटेशन के अंदर, अब देखें मैंने क्या करना है, डे, डे यहाँ पे M और D, डबल कोटेशन, डबल कोटेशन किया, उसके बाद फिर मैं दूंगा यहाँ पे कॉमा, ठीक है, यानी हमारे पास जो है MD आया है, और उसके बाद बाहर रखना है मैंने यहाँ पे क्या, डेज का। तो यहाँ पे सिंपली लिखूंगा एंड, और डबल कोटेशन के अंदर मैं थोड़ा सा स्टार्ट पे करना करूंगा, यहाँ से मैंने लिखा है डेज और डबल कोटेशन क्लोज, इंटर किया तो हमारे पास देखें 35 ईयर्स 5 मंथ्स एंड 22 डेज अभी तक जो है हो चुके हैं। डबल कोटेशन में क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास एक रा डेटा है, और इस रा डेटा को मैंने यहाँ पे जो है चेक करना है, हमारे पास क्या है, इसका स्टार्ट डेट, एंड डेट, और उसके साथ जो है मैंने वर्किंग डेट निकालना है। तो सिंपली क्या करेंगे, ये वही जो रेफरेंस वाला काम है, यहाँ पे मैंने लिखा है इक्वल का साइन दिया, और रात डेट पे आऊंगा, स्टार्ट डेट हमारे पास क्या था, स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट जो है मैंने ये सेलेक्ट किया, और फिर यहाँ पे आऊंगा, इसके बाद क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये डेट आएगा, और यहाँ पे जो है मैं जाके शॉर्ट डेट पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये शॉर्ट डेट आ गया, डबल क्लिक करूंगा हमारे पास ये आया। इसी तरह मैंने यहाँ पे क्लिक, उसमें इक्वल का साइन दिया, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एंड डेट ये था, और उसके बाद क्लिक करूंगा, और उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट डेट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है ये शॉर्ट डेट आएगा, और यहाँ पे एंड हो गया। अब वर्किंग डे चेक करना है, वर्किंग डे मैंने किससे चेक करना है, नेटवर्क डे से। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है नेट इक्वल का साइन दूंगा, और नेट वर्क डेज, अब नेट वर्क डेज, उसके बाद मैंने यहाँ पे चेक करना है हमारे पास जो है कहाँ था कि मैंने यहाँ पे B2 लिखा, बल्कि B2 लिखूंगा, नेटवर्क डेज पे B2, ठीक है, B2 सेलेक्ट किया और कॉमा दिया, उसके बाद C2 लिखा मैंने, ठीक है, यानी स्टार्टिंग डे और एंडिंग डे। और जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो हमारे पास देखिए 11 डेज बच रहे हैं, यानी स्टार्टिंग डे से लेकर अभी तक जो है इसके 11 डेज बन रहे हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये सिंपली आ गया है। अब इसके बाद जो है हमारा जो मेन काम है वो यहाँ पे है, यानी इस शीट पे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये तो मैंने सिंपली आपको समझाने के लिए किया था। अब यहाँ पे जो है हमारे पास ये लास्ट है, और इस लास्ट को मैं यहाँ पे क्या चाह रहा हूँ कि आपको एक एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारे पास क्या है कि ये डेट दिया हुआ है, इन दोनों को मैंने यहाँ पे चेक करना है हॉलीडेज, यानी ये 14 जनवरी, या आप चाहें तो इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो है 14 डेज, 14 जनवरी को छुट्टी है, हॉलीडे है, और 26 मैन्युअली जो छुट्टी होते हैं वो मैंने साइड पे रख दिए। आप चाहें तो इसमें 25 दिसंबर भी ऐड कर सकते हैं, यानी कायद-ए-आज़म डे भी चेक कर सकते हैं, या कोई हॉली डे जो यानी हॉली होगी उस दिन का भी छुट्टी कर लेते हैं, या जो है आप कोई ईद का स्पेशल डे रख दें तो वो भी अलग से सेपरेट यहाँ पे लिस्ट बना सकते हैं। और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें किस तरह करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वल का साइन दिया, और नेटवर्क, नेटवर्क, और उसके बाद यहाँ पे बल्कि एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे हमारे पास जो है, ताकि सही से हमें नजर आ जाए। इक्वल का साइन दिया, नेटवर्क लिखा, नेटवर्क डेज। अब नेटवर्क डेज के बाद मैंने यहाँ पे पहले सेलेक्ट करना है स्टार्टिंग डेट, कॉमा दिया, और उसके बाद एंडिंग डेट, कॉमा दिया, और अब यहाँ पे चेक करना है कि हमारे पास कहाँ से लेकर कहाँ तक है, ये लिस्ट सेलेक्ट करना है। अब इस लिस्ट को सिलेक्ट करें और इंटर करें तो हमारे पास देखें टोटल वर्किंग डेज जो है कितने हो रहे हैं, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक 22 डेज हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो है हमारे पास कौन से दिन, इसमें सैटरडे और संडे मैन्युअली खुद ऑटोमेटिक ऐड है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गया होगा। अब देखें थोड़ा सा मैं दोबारा समझा देता हूँ। मैंने कहा है कि स्टार्ट मंथ से लेकर एंड मंथ तक कितने डेज जो है वर्किंग डे हैं, उस हिसाब से मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि हमारे पास जो है यहाँ पे क्या चीजें हैं। अब ये हो गए बेसिक, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे चेक करना है, यानी कि हमारे पास जो है विदाउट रेंज सेलेक्ट करते हुए मैंने चेक करना है, विदाउट रेंज सेलेक्ट करते हुए। आप अगर यहाँ पे मैंने जनवरी का निकाला, आप फरवरी का भी निकाल सकते हैं, मार्च का भी निकाल सकते हैं, और अलग चीजों का भी निकाल सकते हैं। जनवरी में सिर्फ 2 डेज जो है हॉलीडेज हैं, जो स्पेशल डेज होते हैं, यानी सैटरडे संडे के अलावा जो डेज होते हैं वो मैंने सेपरेट लिखे हैं। आप यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं जनवरी का बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने लिखा है जनवरी, और उसके बाद आप चाहें तो फरवरी, मार्च, अप्रैल इसका अलग से बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब मैं चेक कर रहा हूँ रेंज का। अब यहाँ पे इक्वल साइन दिया, और इसके बाद नेटवर्क, नेटवर्क डेज, और नेटवर्क डेज पे अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, पहले हमारे पास यहाँ पे A2 था, स्टार्टिंग डे, एंडिंग डेट, और उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा डेट, डेट। अब डेट को एक साथ इसमें कर रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे
मैं दोबारा लिख लेता हूँ क्योंकि मेरे पास ये बिल्कुल छोटा सा नज़र आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी मैं समझाऊँ वो सही से हमें नज़र भी आ जाए, जितने भी देखने वाले हैं। इक्वल का साइन दिया और उसके बाद जो है नेटवर्क डेट्स, ठीक है। और ये हमारे पास स्टार्टिंग डेट हुआ, कॉमा दिया, और ये हमारे पास जो है क्या हुआ, एंडिंग डेट हुआ, मैंने कॉमा दिया। अब इसके बाद फिर कॉमा दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा डेट, यहाँ पे मैंने डी ए लिखा और यहाँ पे डेट हमारे पास आया। अब डेट के अंदर क्या है कि डेट के अंदर हम उस डेट को लिखेंगे कि कौन से डेट को छुट्टी है। यहाँ पे मैंने लिखा है 2024 और 1, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है 26। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखें 22 डेज आ गए, जैसे ये आप देख सकते हैं। यानी यहाँ पे जो है मैंने मैन्युअली सिलेक्ट किया और इस मैन्युअली को, यानी यहाँ पे कोई एक डेज रखा था, विदाउट रेंज सेलेक्ट करते हुए मेरे पास जो है यहाँ पे ये रिपोर्ट आ गया है। अब इसके बाद क्या करना है, यानी सेकंड चीज मुझे ये करना है कि मैंने इनको, अगर हमारे पास 2 डेज हो गए, यानी ये तो मैंने एक दिन रखा था, अगर हमारे पास जो है 2 डेज हो गए छुट्टी के, तो तब जो है हम इस कोड को किस तरह लिखें। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक डेट स्पेशल रखा, जो 26 को हॉलीडे है, बस इतना रखा है। लेकिन मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि नहीं, मैंने यहाँ पे डेट ज्यादा लिखने हैं, 26 भी लिखना है, 14 उसमें जनवरी भी लिखना है, और भी बहुत सारी चीजें जो मुझे ऐड करना है वो सब लिखना है। यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे चाह रहे हैं कि सिर्फ लिस्ट को सेलेक्ट करूं तो तब भी वेल एंड गुड है। और इसका सेकंड वे जो है, अगर मैं एक और फार्मूला समझा दूं, यानी इसके अंदर डेट और फिर कॉमा देने के बाद फिर डेट, तो ये 2019 में जो है यूज नहीं होने वाला। इस वजह से जो है मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि हम क्या कर लेते हैं, सिंपली एक ऐसा ही फार्मूला लिख लेते हैं जिसमें हमारे पास जो है यहाँ पे मैंने लिखा है नेटवर्क और नेटवर्क डेज, और सेलेक्ट किया, और उसके बाद हमारा स्टार्टिंग डेट है, और कॉमा दिया, और कॉमा देने के बाद फिर एंडिंग डेट है, और फिर अगेन कॉमा देके आप उस लिस्ट को सेलेक्ट करें जो आपने हॉलीडेज रखे हैं, और इंटर करेंगे तो हमारे पास जो है ये 22 डेज जो है 22 उसमें वर्किंग डेज के साथ जो है आ रहा है। और इस तरह जो है हम अपने डेटा को यूज करेंगे, इस तरह जो है हम आगे काम करेंगे। ये जितना भी काम मैंने आपके सामने किया है, ये दोनों लिस्ट जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। अब देखिए, ये आपके डिस्क्रिप्शन में लिखा उसमें आएगा, और डिस्क्रिप्शन में आप देख के आप इसको सही से प्रैक्टिस करें और सही से देखें। जहाँ पे कोई उसमें प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप जो है फौरन कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।